भाई कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। यह सरकार गुफ्तार की गाजी है, किरदार की गाजी नहीं है। हम तो ये कहते हैं जितनी बातें उन्होंने कही उसके पीछे चमक दमक जो इनके भाषणों की, अभिभाषणों की है, उसके पीछे की सच्चाई तो देखें। हम तो महामहिम से पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि महामहिम आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी बातें आपने कही ये सारी सरकार की उपलब्धि और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई देखें। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। 59 रुपए का डॉलर हमने छोड़ा था, 83 रुपए पर डॉलर हो गया है। आप इस चीज को देखिए कि दुनिया में हंगर इंडेक्स पे हम कहां आ गए हैं। आप इस चीज को देखिए कि मनरेगा के बजट को लगातार कम किया जा रहा है। आप इस चीज को देखिए कि किसानों को आय दुगनी करने के लिए कहा गया था 2022 में, लेकिन उसकी आमदनी तो दुगनी नहीं की, लेकिन खर्चे उनके 2.5 गुने से 3 गुने कर दिए गए हैं। आप इस चीज को देखिए, आप सीमा पर सुरक्षा नहीं है, महंगाई अपने आप में 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में कर दिया, 70 रुपए की दाल 210 रुपए में कर दी, 70 रुपए का तेल 200 के ऊपर कर दिया है। आप किस जगह पे 5 करोड़ 60 लाख तो लोग ऐसे हैं जो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे इस सरकार में आ गए। हम 28 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए थे। 759 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमको अटल जी ने सौंपी थी। हमने इनको 2.31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी सौंपी और आज बमुश्किल 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि अपने आप ही हो जाती है। वो कोई कुछ नहीं करता, तब भी बजट का साइज बढ़ते बढ़ते अपने आप हो जाती। हम 1760 करोड़ का बजट 1948 में लिए थे। आज जो है 34 लाख करोड़ का बजट हमने अपराजिता जी की पार्टी को सौंपा। बावजूद उसके दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी बेरोजगारी की दर है, बावजूद उसके दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग महंगाई से परेशान हैं। और उसके बाद इन सारी चीजों का विषयांतर करने के लिए चमकती हुई चीजों को जब दिखाया जाता है तो एक बात याद आती है। एक मनीष का एक शेर है मानक भाई, कि भीड़ से हटकर देखा जब इस दुनिया के मेले को, सारी चहल पहल के पीछे जानलेवा वीराना था। ये जानलेवा वीराना ये जो है आज की डेट में, आज जो निराशा की स्थिति है पूरे देश में, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो। आपको याद होगा मानक भाई, 70 साल में कभी भी मजदूर प्लस किसान के बराबर आत्महत्या छोटे व्यापारी ने नहीं की। पिछले 2 साल में एक ही आंकड़ा है कि मजदूर और किसान के बराबर छोटा मझोला व्यापारी आत्महत्या कर चुका, उससे ज्यादा आत्महत्या कर चुका है। तो इस देश में जो नैराश्य की स्थिति है उसको एड्रेस करने की जगह पर अगर राष्ट्रपति जी चमकती दमकती बातें बताएंगी तो निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा कि चुनावी भाषण है और ये शॉर्टकट। आप उनके भाषण को चुनावी भाषण कह रहे हैं और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में साफ साफ कहा कि कुछ लोग शॉर्टकट की राजनीति अपना रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अक्सर उनके निशाने पर होती है, लेकिन आपकी भी सरकारें हैं उनके निशाने पर। वो जाहिर है विपक्ष की उन सरकारों को कह रहे हैं जो मुफ्त में रेवड़ियां, कोर्ट में कह रहा हूं, रेवड़ियां बांटते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। यानी वही आरोप आप पर भी तो है। अगर कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को मुफ्त में रेवड़ियां बांटना कहना है तो निश्चित तौर पर देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करना है, अपने बहुमत के अभिमान के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी और उनके साथियों के द्वारा भी। मैं आपसे बताऊं कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य में हम किसानों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देते हैं, पंजाब में, राजस्थान में, और अगर हम आयुष्मान योजना से इतर 10 लाख रुपए का हम बीमा देते हैं तो हमारी तो मुफ्त की रेवड़ी हो गई। और ये जब लोग बंगाल में 300 यूनिट बिजली को फ्री में देने की बात करते हैं, ये इनकी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं हुई। इस तरीके की बात दोयम दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी या नहीं है, जो आम आदमी पार्टी वादा करती है, देती है, वो रेवड़ी है क्या, या वो भी कल्याणकारी है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हम बता दें, जो मुफ्त की बात है, अगर यह मुफ्त की बात कहना कोई भी कहता है तो यह देश की जनता के ऊपर आक्रमण है, उसके अना के ऊपर, यानी उसके इज्जत के ऊपर आक्रमण है। आप कोई नहीं देते हैं, हमारे पैसे से दी जाती है। और जो टैक्स पेयर वाली बात करते हैं बहुत गलत कहते हैं। देश का आखिरी गरीब आदमी भी टैक्स देता है जब वो साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, मंजन खरीदता है, कंघी खरीदता है, गेहूं चावल खरीदता है, सॉरी चावल नहीं, आटा खरीदता है। अब तो इन्होंने आटे तक पे टैक्स लगा दिया। ऐसे लोगों की सरकार आपने कभी सोची थी जो किसान पे भी टैक्स लगाएंगे और आटे पर भी टैक्स लगाएंगे और डाटा पर भी टैक्स लगाएंगे?